नमस्कार, देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग विशेष मुद्दे के साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आनंद मोहन को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी तरफ मनीष कश्यप को राहत नहीं दी है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों दो नेचर का प्रश्न आपने रखा है। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट के अनुसार दोनों का अपना हस्तक्षेप इसमें किया है। मैं आनंद मोहन वाले मसले पर आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से उनका पक्ष जानना चाहा है कि आप किस मकसद से और किस पर्पस से, या इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्यों आपने इस तरह का कानूनी बदलाव किया है जेल मैनुअल में। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, मेरिट और मोटिव पे काम करती है। आप किसी की हत्या कर देते हैं, लेकिन वो हत्या इंटेंशनली हत्या नहीं की गई है और कोई इंटेंशनली हत्या करता है, तो दोनों के अपराध में जमीन आसमान का अंतर कानूनी तौर से मिलता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आनंद मोहन को छोड़ने का या अक्सर छोड़ने का निर्णय राज्य सरकार लेती रही है। हर राज्य सरकार लेती है। 15 अगस्त 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को इस तरह से जेलों से कैदियों की रिहाई होती रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक खास वजह से जेल मैनुअल में जो बदलाव लाया गया, वो बदलाव बहुत मार्ग का है। क्योंकि उस समय ये कहा गया था पहले जेल मैनुअल में कि सामान्य व्यक्ति की हत्या कोई करता है या किसी अधिकारी की हत्या करता है तो सामान्य व्यक्ति की हत्या का दूसरा कैटेगरी था, और किसी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी की हत्या होती है तो दूसरा मोटिव था, विवरण था। लेकिन इस बदलाव के बाद जेल मैनुअल में जो बदलाव नीतीश सरकार ने लाया वो ये कि दोनों का सामान्य कर दिया गया। किसी अधिकारी कर्मचारी की हत्या होती है या किसी आम आदमी की हत्या होती है, दोनों में सजा याफ्ता कैदियों को किस तरह से रिहाई किया जा सकता है, दोनों सामान्य कर दिया गया। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहती है आखिर किस दबाव में, आखिर आपकी क्या व्याख्या है, क्या रीजन है कि आपने इस चीज़ों को बदला है। जी कृष्णैया वरिष्ठ IAS अधिकारी थे और केंद्र सरकार के सीधे जिम्मेदार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, केंद्रीय सेवा है ये सब, और राज्य सरकार के अंदर वो लोग सेवा देते हैं, लेकिन हस्तक्षेप केंद्र सरकार कर सकती है। इसी मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया है। सवाल यह उठता है कि आपके ताकत प्रशासन और शासन से ही किसी अधिकारी या कर्मचारी को मिलता है, तभी वो फील्ड में जाके काम करता है। सरकार का ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब ये डर जाएंगे कि भय से कोई काम नहीं कर पाएंगे तो सरकार की सारी योजनाएं पड़ी की पड़ी रह जाएगी। सरकार और शासन इकबाल से चलता है और इकबाल के हाथ यही अधिकारी लोग होते हैं, इनके द्वारा ही आप कोई काम कर सकते हैं। अब यदि किसी ऐसे बड़े अधिकारी की हत्या हो जाती है और उस हत्या को आप सामान्य हत्या, सामान्य व्यक्ति के रूप में देते हैं, मौत किसी के लिए बुरा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो प्रिविलेज होते हैं। उसी से ताकत लेके आपको एक साहस मिलता है, फील्ड में जाके कोई अधिकारी या कर्मचारी काम करता है। लेकिन इस बदलाव के बाद सबका मान बराबर हो गया। इस बात को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस किया है कि जाहिर है अब इनको अपना मोटिव बताना पड़ेगा, और मोटिव के मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम हो सकता है। सर, आनंद मोहन के साथ करीब 27 अपराधियों को छोड़ा गया जेल से, कई उसमें बड़े सजा सप्ताह भी हैं। सर, क्या इसका असर उन पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये पूरी तरह से बदलाव 27 हों या आनंद मोहन हो, चूँकि आनंद मोहन उसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित थे, और किसी DM की हत्या के अपराध सिद्ध हो जाने के बाद उनको जेल, फांसी की सज़ा, फिर जीवन पर्यंत जेल या 20 वर्षा जिसको बोलते हैं, वो उनको सज़ा मिल चुकी थी। तो उसी आलोक में 26 और लोगों के मेरिट की बात हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के पे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सवाल यहाँ उन 27 या 26 कैदियों को लेकर नहीं है। IAS एसोसिएशन की बात हो या जो उनकी विधवा है जी कृष्णैया, वो खुद अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वो तलब करे, जाने कि आखिर क्या कारण है। आखिर किसी व्यक्ति, किसी बड़े अधिकारी की हत्या हो जाती है और उसमें सजा याफ्ता को छोड़ने के पीछे
मंशा क्या है सरकार की, ये मंशा या मोटिव पे ही, इंटेंशन पर ही सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़ा निर्णय दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, बिहार के जो जेल हैं उसमें करीब हजारों की संख्या में छोटे छोटे अपराधी बंद हैं, जिनकी सजा 3 महीना, 6 महीना, साल भर होती है। उस पर राज्य सरकार काम नहीं करती है और बड़े अपराधियों के साथ इतना मददगार कैसे साबित हो जाता है सर? आप इसके दो पक्ष हैं। वो तो सुविधा की बात है कि जेल में भी मानवीयता के आधार पर आपको करेक्शन होम इसको बोलते हैं, अब इस तरह से बदलाव लाया गया है। तो ये तो सरकार का काम है कि वहाँ उन चीज़ों को देखे। लेकिन आपका ये प्रश्न कि आप उन मुद्दों को छोड़कर आप सीधे आनंद मोहन जैसे VIP ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उसके लिए समय और कानून में बदलाव ला दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। सबको पता है मकसद क्या है और इसी मकसद को इनको कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास रखना होगा। अब कितना ये रख पाएंगे तरीके से ये कहना मुश्किल है, लेकिन पूरी तरह से इसी बात पर आगे का निर्णय तय होगा। अंत में सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्वघोषित पत्रकार हैं मनीष कश्यप, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी, 3 डेट में केस चले और उनको भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, NSA भी नहीं हटाया सर। इसको सर आप किस रूप में लेते हैं? अंतिम सवाल हमारे दर्शक आपसे। ये चेन्नई के हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट पे जाने का उनको कहा गया है कि आप मद्रास हाई कोर्ट से होकर आइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ना आइए। मेरा मानना है कि कानूनी प्रक्रिया है और इसके अलग निगेटिव पॉजिटिव पक्ष हो सकते हैं, लेकिन तत्काल उनको राहत नहीं मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि चेन्नई हाई कोर्ट इसमें कुछ उनको निर्णय सुनाएगी, अपना पक्ष रखेगी। तो सर अंत में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि अब आखिर क्या होगा आनंद मोहन का? अभी ये आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा डिसीजन है। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पीछे क्या उद्देश्य है, इस बात में यदि सरकार फंसती है तो इसका कई और मामले पहले भी ऐसा हो चुका है। कई अपराधियों के बेल को या उनके सज़ा को ख़त्म करते हुए, इस सज़ा को मुकम्मल बहाल करते हुए उनको फिर अंदर जाना पड़ा है। जी, तो आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। सर ने हमारे दर्शकों को साफ साफ बता दिया कि अब आनंद मोहन का क्या होने जा रहा है और मनीष कश्यप के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। आनंद मोहन पर बिहार सरकार को अब बड़ी सफाई के साथ सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने में असफल होती है तो आनंद मोहन को पुनः जेल जाने के लिए तैयार होना होगा। उनके साथ जो लोग भी छूटे हैं उनको भी जेल जाना होगा। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।